हम ये इजाजत नहीं देते कि मुसलमानों के पैसों से शिर्क के अड्डे खोले जाएं। हम ये इजाजत नहीं देते कि एक गुस्ताखा को मुल्क से भेजने के लिए 1.25 लाख लोगों को जेलों में भेजा जाए, दर्जनों को शहीद करके नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कटवाई जाएं। लेकिन मसला यह है कि यह बात करेगा कौन, ये दिलेरी से बोलेगा कौन? ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप लोग ये डरते हैं कि उठवा लिए जाएंगे, क्योंकि जो मौलवी साहब मस्जिद में आके बोलते हैं कि जिहाद को जायज करार दिया जाए, मौलवी साहब गायब। आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं, पेशावर में भी कहा था कि मैं पहल करता हूं, उठवाया जाऊंगा तो पहले मैं उठवाया जाऊंगा, नामालूम अफराद के हाथों कत्ल करवाया जाऊंगा तो मैं करवाया जाऊंगा पहले। साहिल समंदर के किनारे वॉक करते हुए, चहलकदमी करते हुए डूब के मर गए, मैं मरूंगा। रोड एक्सीडेंट में मरवाया जाऊंगा तो पहले मैं मरवाया जाऊंगा। लेकिन खुदारा अगर मैं पहले पहल कर रहा हूं तो ये किरदार आप नौजवानों का भी होना चाहिए। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। रुसान इसी वक़्त इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, क्योंकि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप नौजवान हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए रोल मॉडल वो लोग होते हैं जो कि शायद 12-14 गनमैन्स को साथ लेके फिरें। हमारे लिए रोल मॉडल्स वो लोग होते हैं जो शायद टिकटॉक पे किसी खातून को किराए पे लेके ठुमके लगवाएं। हमारे लिए रोल मॉडल्स वो चीज़ें होती हैं कि हम लोग मग़रिब जाएं और वहाँ से जनाब आला तालीम हासिल करने के बाद जब पाकिस्तान वापस आएँ तो दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में क्या रखा है, इस खित्ते में क्या रखा है। हम लोग इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज से 100 साल पहले जब मग़रिब से आला तालीम हासिल करने के बाद वतन वापस तशरीफ़ लाए बर सग़ीर के खित्ते में, तो उस दौर में इंटरनेट नहीं था, उस दौर में टेलीविज़न नहीं था। आज तो आपने अमेरिका भी देख लिया, बरतानिया भी देख लिया, दुनिया की हर जगह इंटरनेट पे देख ली। उस दौर में आज भी अगर आपका कोई बच्चा या भांजा भतीजा बरतानिया से तालीम हासिल करके आता है तो पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाता है, अच्छा जी उथे की देख के आयो, लोग कितने खूबसूरत थे, जगह कितनी खूबसूरत थी, इमारतें कितनी लंबी थी। आप अंदाज़ा करें 100 साल पहले जब कुछ भी नहीं था तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इकबाल वहाँ क्या देखा, क्या वहाँ की खूबसूरती, क्या वहाँ के नज़ारे, क्या वहाँ की अट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सकी? इकबाल रिप्लाइड कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। लोगों ने कहा इकबाल तुम क्या ऐसा देख चुके हो कि वहाँ के नज़ारे, वहाँ की अट्रैक्शंस, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोग तुम्हें अपनी तरफ माइल ना कर सके? वो जवाब देते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना होना। जब निस्बत, जब लो उस गली से लग जाए ना तो इंसान फिर जो इंसान है वो तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। तो आज मैं एक स्कूल से पढ़ा, कॉलेज से पढ़ा, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन अगर आज इज्जत मदरसे और कॉलेज दोनों में मेरी है तो उसमें यह नहीं कि मैं किसी बहुत बड़े नवाब का बेटा हूं, मेरी कोई बहुत जागीरें हैं। इज्जत मैंने ये अंदाज़ा लगाया अपनी 25 साल ज़िंदगी में कि अगर इज्जत मिली है तो फ़कत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े में मिली है। लिहाजा जो मैसेज हम डिलीवर करने आए हैं वो सिर्फ ये है कि खुदारा अब मग़रिब के उसे आइडियलाइज करना छोड़ो। किसी ने आपसे वोट लेना होता है तो वो उस चीज़ की तरफ फोकस करता है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो हो। पूरी कौम जब दांतों के जलसे पे तवज्जो दे तो हाकिम वक्त
दांतों का जलसा करा के आपको अपनी तरफ माइल करेगा। पूरी कौम कॉन्सर्ट्स पे तवज्जो दे तो हाकिम वक्त डी चौक पे कॉन्सर्ट करा के आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। लेकिन अगर पूरी कौम कश्मीर के लिए बोले कि खान साहब हमने आधा घंटा जुम्मे को खड़ा होकर एहतजाज कर लिया, हमने कश्मीर आज़ाद होता नहीं देखा, हमने आधा घंटा बैठ के एहतजाज कर लिया, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, एक जुम्मे को टाइम निकाल के आधा घंटा लेट भी गए तो कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन अब खान साहब आप और हम किसी जुम्मे को आधा घंटा निकाल के पूरी उम्मत के सामने मुर्गा बन जाते हैं कि अब यहां से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहा। जब तक यहां के गली गली कूचे कूचे से जब एक मस्जिद से जिहाद की सदा बुलंद होती है तो मगरिब को जरूर तकलीफ होती है, लेकिन जब ये पेंट कोट टाई और ये जो हमारे मॉड स्क्वाड नौजवान हैं जब ये जिहाद का नारा बुलंद करेंगे तो मगरिब के अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पर लात मार दी जाएगी। हाकिम वक्त मजबूर हो जाएगा कि आपकी सिंपैथीज को गेन करने के लिए वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के लिए अमली जद्दोजहद करे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कश्मीर आज़ाद इसलिए नहीं हो रहा। मैंने हमारे बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस, उन्हें अपने दाएं और बाएं बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उन्हें मसला कश्मीर समझाया और कहा कि अगर बनी गाला पे मैं कब्जा कर लेता हूं खान साहब के घर पे और मैं अगर उन्हें मारता हूं और आप लोग तोपें, टैंके, बंदूक और एटम बम लेके बनी गाला के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और नारे लगाते हैं खान साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं फिर मारता हूं, आप कहते हैं शहीद हम तुम्हारे मजमूम अज़ाइम की मजम्मत करते हैं, मैं फिर मारता हूं, आप नारा लगाएंगे कि खान साहब हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े हैं, मैं फिर मारता हूं और आप फिर नारा लगाते हैं तो खान साहब कहेंगे कि शहीद रुको और आपको गाली देंगे और कहेंगे कि मेरे साथ मजाक ना करो। मैं बनी गाला का घर सिर्फ तब छोड़ूंगा जब आप उसके अंदर घुसेंगे तोपे, टैंके, बंदूक लेके और मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे और यही कश्मीर का हल है, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं। ये चीज हमने वोट इस कौम के नौजवानों ने पिछले 20-25 सालों से मुशर्रफ एंड आफ्टर मुशर्रफ का जो टेन्योर रहा, जो एरा रहा, इन लोगों ने सियासी पार्टियों को वोट इसलिए नहीं दिए कि यहां पर गुरुद्वारे और मंदिर आप उस तरह बनाए। मैं जानता हूं माइनॉरिटी राइट्स जितना पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं इतने कहीं पर नहीं है और देने चाहिए, लेकिन हम ये इजाजत नहीं देते कि मुसलमानों के पैसों से शिर्क के अड्डे खोले जाएं। आप लोग जो फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे हैं, लाजमी नहीं है कि लोगों के ठुमकों को लाइक किया जाए, वहां पर आप अपने नजरिए का भी दिफा कर सकते हैं, अपनी कौम का भी दिफा कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसी चीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। लिहाजा आज गुजारिश है कि हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा, हमने बहुत डिफेंसिव हुए। हमें आके बचपन से स्कूलों में बताया जाता है ना इस्लाम अमन से फैला, कहा जाता है ना, तलवार से नहीं फैला। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फरमाते हैं मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, ये जरूर जानता हूं कि क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। हमारा मजहब नहीं कहता कि तुम्हें एक गाल पे आके थप्पड़ मार दे तो तुम बोले जी बिस्मिल्लाह यहां भी मार दे, नो, वो बराबरी की सतह पे जवाब देने का दर्स देता है। वो ये दर्स देता है कि दुश्मन अगर आपका आगे किसी एक कव्वे को भी शहीद कर देता है और 3 दरख्त को शहीद कर देता है तो उनके कव्वे को पकड़ के लितर मारो और चाय पिला के ना भेजो, जो वो डिजर्व करता है उसे वो दो। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस्लाम बराबरी की सतह पे जवाब देने का हमें दर्स देता है। इस्लाम कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, यह अमन का दर्स है। इंसान कहता है एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि कश्मीर, बर्मा, फलस्तीन में मुसलमानों की माँ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा और तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। इस्लाम का जो हकीकी दर्स है 1857 की जंग आज़ादी के बाद आप लोगों के सामने एक कैरेक्टरलेस, एक घटिया किस्म का शख्स मिर्जा कादियानी इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसका काम यह था नंबर 1 आपके तालीमी निसाब से इश्क रसूल को ख़त्म करवा दिया जाए। वफा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, ये बड़े बड़े उम्मत के ठेकेदारों को जो आज बने फिर रहे हैं, जो अपनी बादशाहत बचा रहे हैं, इनको औरत और शराब का आदि बना दो। फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। और मुल्ला उमर मुजाहिद का क्या करो, अगवानियों की गैरत दीन का है यह इलाज, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो।